मैंने देखा है कि कई लोग मेरे साथ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन तो बुक कर लेते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म नहीं भरते। इससे न केवल वे अपना चांस मिस करते हैं, बल्कि उन लोगों का चांस भी मिस कर देते हैं जो मेरी फ्री कंसल्टेशन का लाभ उठा सकते थे। हाय फ्रेंड्स, आई एम केबी गुप्ता ऑन केबी गुप्ता लाइव। फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्टअप्स के बारे में एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें एक स्टार्टअप को चलाने से पहले लेने वाली सावधानियों से लेकर उसे सफल बनाने तक के बारे में सारे स्टेप्स की जानकारी दूंगा। इस बारे में मैं आपको साफ कर दूं कि मैं जो जानकारी आपको देने जाने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये न तो केवल आपको किताबों में मिलेंगी और ना ही ChatGPT या गूगल में। इसका कारण है कि ज़्यादातर लोग थ्योरेटिकल बात करते हैं जो कहने सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने जाएं तो टाई फिस हो जाती है। बड़े बड़े शब्दों से आप इम्प्रेस तो हो सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। अगर आप वास्तव में ही एक सफल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि पत्तों को सींचने से वे हरे नहीं होते। कहने का मतलब है कि यदि आप पेड़ की जड़ों को पानी देंगे तभी पत्ते हरे होंगे। इसी तरह बिजनेस बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने से ही बनते हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ना केवल आप एक सफल स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि आपकी स्टार्टअप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आइए अब आप इसके टॉपिक पर आते हैं। कहा जाता है कि आमतौर पर केवल 10 में से 2 स्टार्टअप्स ही सफल हो पाती हैं, और मज़े की बात है कि हमने इस फार्मूले को इतना सैक्रोसेंट समझ लिया है कि 10 में से 8 स्टार्टअप्स का फेलियर होना एक नॉर्मल बात समझी जाती है। भाई साहब, बिजनेस करना इतना आसान नहीं, उसमें एड़ी चोटी का जोर लग जाता है। ये एक बच्चे को कंसीव करने से उसे पैदा करने जैसा है। अब आप बताइए, कौन सी माँ चाहेगी कि 10 में से उसके 8 बच्चे मर जाएं? इसी तरह आप इस बात से कैसे सहमत हो सकते हैं कि 10 में से 8 स्टार्टअप्स का मरना एक आम बात है? शुरू में आपको मेरी बातें अटपटी लग सकती हैं, लेकिन आखिर तक आप कन्विंस हो जाएंगे कि मैं जो बातें कह रहा हूँ वे सत्य हैं। क्योंकि मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वे थ्योरी पर नहीं, बल्कि सॉलिड एक्सपीरियंस और नेटिव विजडम पर आधारित है। इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन इंसान की फिजिकल और इमोशनल ज़रूरतें वही रहेंगी जो आज से सदियों पहले थी। इसी तरह सफलता पाने के भी वही फार्मूले रहेंगे जो कल भी थे। आइए जरा एनालिसिस करें कि फेल होने के मेन कारण क्या है। इस बात में मुझे वो समय याद आ रहा है जब हम कॉलेज से नए नए निकले थे और किसी नौकरी की तलाश में थे। मैं आपको बता दूं, उस समय भी सैलरीड जॉब मिलना इतना ही मुश्किल था जितना कि आज है। लेकिन जब कोई ये पूछता कि आप क्या कर रहे हैं, ये कहने में शर्म आती थी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। मन में लगता था कि ऐसा कहने से सामने वाले की निगाह में हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी और वह हमें ज़्यादा भाव नहीं देगा। ये भी डर लगा रहता था कि कहीं गर्लफ्रेंड हमें छोड़कर उसके पास ना चली जाए जिसके पास नौकरी है। लेकिन हमने इस बात का एक तोड़ निकाल रखा था, इसलिए जब भी हमें कोई पूछता कि क्या कर रहे हो तो हम बड़े शान से कहते कि हम IAS कर रहे हैं। इस बात के 2 लाभ थे। पहले तो कोई हमें अनएम्प्लॉयड नहीं समझता था, और दूसरे वे हमें इज्जत से देखता था कि क्या पता कल IAS बन जाए और हमारा इससे कोई काम पड़ जाए। और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस सुबह एक लंच बॉक्स लेकर कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बैठ जाते थे और शाम को चेहरे पर ऐसे भाव लेकर आते थे जैसे कोई बहुत बड़ी विजय करके आए हैं। माँ बाप भी खुश थे कि लड़का आवारागर्दी तो नहीं कर रहा। वो बात अलग है, हम में से कोई भी IAS नहीं कर पाया, लेकिन समय बीतते बीतते किसी को कोई छोटी और किसी को कोई बड़ी नौकरी मिल ही गई। मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में स्टार्टअप शुरू करने का भी ऐसा ही फैशन है जैसे हमारे ज़माने में IAS की तैयारी करने का होता था। इसलिए आजकल कोई अगर ये कहता है कि मैं एक स्टार्टअप शुरू करने जा रहा हूँ तो लोग उसे इज्जत से देखते हैं, चाहे उसे स्टार्टअप की ABC तक भी ना आती हो। लोग सोचने लगते हैं क्या पता कल को ये कोई मिलीनियर या बिलीनियर बन जाए, और उसे इज्जत की निगाह से देखना शुरू करते हैं। और हमारे प्रमोटर साहब भी तो बड़े सेफ जोन में होते हैं। अगर स्टार्टअप सफल हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई तो 10 में से 8 स्टार्टअप फेल होते ही हैं ना।
यानी कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। अब आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में क्या कोई सफल हो सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा आदमी आज भी सफल नहीं हो सकता और कल भी नहीं। इसलिए अगर आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाना है तो आपको इसे सीरियसली लेना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आजकल एक और फैशन देखा है। लोग कहते हैं स्टार्टअप शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे, कैश बर्न करेंगे और रेवेन्यू को बढ़ाएंगे। जैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगा हमारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। वैल्यूएशन के बढ़ते ही हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना दामों पर बेचकर एग्जिट कर जाएंगे। देखने सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी रेसिपी लगती है, लेकिन ये बात सुनकर मुझे एक शेख चिल्ली की कहानी याद आ जाती है जो मैंने बचपन में सुनी थी। एक बार एक शेख चिल्ली को आटे से भरा हुआ घड़ा मिल गया। वह उस घड़े को अपने घर ले आया। क्योंकि घर छोटा था तो उसने घड़े को बेड के ऊपर छत से टांग दिया। फिर लेटे लेटे सोचने लगा, मैं इस एक घड़े आटे को बेचकर 2 घड़े आटा लाऊंगा, उसे बेचकर 4 घड़े और फिर 8 घड़े। धीरे धीरे मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर मैं एक बड़ी सुंदर सी लड़की से शादी करूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे। जब वे मुझे तंग करेंगे तो मैं उन्हें ऐसे पैर मारकर भगा दूंगा। जैसे ही उसका पैर चला वह घड़े पर लग गया और घड़ा नीचे गिर गया और टूट गया। घड़ा टूटने से सारा आटा ज़मीन पर बिखर गया। मुझे लगता है हमारे ज़्यादातर प्रमोटर इस शेख चिल्ली जैसे ही हैं। मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप उस बिजनेस में सफल हो सकते हैं जिसे आप शुरू करने से पहले ही बेचने की बात कर रहे हैं? आजकल एक और थिंकिंग बड़ी प्रिवेलेंट है। अपने पास से तो पैसा लगाना नहीं है, इन्वेस्टर से फंडिंग लेंगे। सफल हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हुए तो इन्वेस्टर का पैसा ही जाने वाला है ना। मुझे क्या, मैनू की। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी वो बिजनेस कभी सफल हो सकता है जिसमें प्रमोटर की स्किन ना हो? मुझे बाबा एक बात बताइए कि लोग इन्वेस्टर फंडिंग की तो बात करते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं बूटस्ट्रैप फंडिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जो फेल हो जाते हैं तो कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे फंडिंग ही नहीं मिली। आपको मेरी बातें हार्श लग सकती हैं, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख कर बताइए कि मेरी बातों में सच्चाई है या नहीं। अगर आप ये पूछेंगे क्या स्टार्टअप फेलियर्स के यही 3 कारण हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, इसके बहुत से और भी कारण हैं। लेकिन वो कारण आपको स्टार्टअप्स पर लिखी बुक्स, ChatGPT और गूगल में मिल जाएंगे। लेकिन ये 3 कारण जड़ जैसा है। अगर आपने जड़ का ध्यान रख लिया तो बाकी सभी बातें अपने आप टेक केयर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी बातों में कुछ दम लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सी ऐसी वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके अंदर कुछ जज्बा है तो आप मेरी गाइडेंस भी ले सकते हैं। और मेरी गाइडेंस लेना बहुत आसान है। केवल मेरी वेबसाइट www.kbgupta.com पे जाइए और मेरे साथ एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर दीजिए। मैंने अपनी वेबसाइट की URL डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। जस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और URL पर क्लिक कर दीजिए। जब आप मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन बुक करेंगे तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म भेजूँगा। इस गूगल फॉर्म का पर्पज़ ये है कि मैं आपको अच्छे से जान सकूं और कंसल्टेशन के लिमिटेड टाइम का हम अच्छे से लाभ उठा सकें। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भेजिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी केवल 3 दिनों के लिए होती है। मैंने देखा है कि कई लोग मेरे साथ फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन तो बुक कर लेते हैं, लेकिन गूगल फॉर्म नहीं भरते। इससे न केवल वे अपना चांस मिस करते हैं, बल्कि उन लोगों का चांस भी मिस कर देते हैं जो मेरी फ्री कंसल्टेशन का लाभ उठा सकते थे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीरियस हैं तो गूगल फॉर्म को ज़रूर भरें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.